हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सौंदर्य आईएएस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में दोस्तों हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं और जैन धर्म को हम लोग जानकारी लेंगे कि जैन धर्म में ऐसा क्या है। दोस्तों इनके बारे में हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि जैन धर्म क्या है। दोस्तों जैन धर्म की जब भी बात करते हैं दोस्तों, तो जैन धर्म ये किससे निकला है? ये जिन शब्द से निकला है। किससे निकला है? जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। जिन का मतलब क्या होता है दोस्तों? विजेता। यानी जैन धर्म में विजेता का अध्ययन होता है। विजेता का मतलब जो अपने इंद्रियों को वश में कर ले। विजेता का मतलब किसको में विजेता? इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रियों पर विजय। विजेता का मतलब होता है इंद्रियों पर विजय। जिसे इंद्रियों पर विजय होता है उसी को हम जीन कहेंगे और इसी से एक निकला जैन। जैन शब्द का उदय होता है और ये बन गया जैन धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है? नैतिक कर्तव्य। धार्यते इति धर्म, धार्यते इति धर्म। नैतिक कर्तव्य का धारण करना ही धर्म है। अब इस धर्म के संस्थापक की बात करेंगे कि इस धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों। इस धर्म के संस्थापक या इन्हीं को कह सकते हैं प्रथम तीर्थंकर। ठीक, यानी जैन धर्म के जो संस्थापक हैं या प्रथम तीर्थंकर, दोनों एक ही व्यक्ति हैं दोस्तों, है ना। कौन से व्यक्ति है हम उसको वो देखेंगे। तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव है। जैन धर्म के तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। और इनका जो सिंबल है दोस्तों वृषभ है। क्या है? वृषभ। वृषभ को हम शार्ट में क्या कर सकते हैं? सांड। सांड किसका प्रतीक है दोस्तों? शौर्य का प्रतीक। सांड किसका प्रतीक है? शौर्य का प्रतीक है। यानी कोई पूछे जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। इनका सिंबल क्या है दोस्तों? वृषभ है। वृषभ का मतलब होता है सांड और ये किसका प्रतीक है? शौर्य का। अब 24वें वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, वास्तविक संस्थापक या 24 तीर्थंकर कौन है दोस्तों? महावीर स्वामी है। इनका सिंबल क्या है? इनका सिंबल है शेर। क्या है दोस्तों? शेर प्रतीक है ना। अच्छा, इसी तरह 22वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों? अरिस्टोनॉमी। इनका प्रतीक क्या है? शंख है। इसी कर तरह 23वें तीर्थंकर कौन है? इनका नाम है पार्श्वनाथ। ये किस राज्य से हैं? वाराणसी से हैं। यानी इनका बर्थ प्लेस वाराणसी है। इन्हें सम्मेय पर्वत का ज्ञान था। किसका ज्ञान था दोस्तों? इन्हें सम्मेय पर्वत, सम्मेय पर्वत का ज्ञान था। और इनका सिंबल सर्पफल है। क्या है दोस्तों? इनका सिंबल सर्पफल है। तो कहने का मतलब यहां जैन धर्म के बारे में बेसिक हमने देखा। जो संस्थापक या तीर्थंकर कौन होते हैं दोस्तों?
तीर्थंकर का मतलब होता है जो धर्म को बढ़ाने का कार्य करते। तीर्थंकर क्या होते हैं? जो तीर्थंकर क्या है, अगर कोई पूछे तो क्या कहोगे? तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर कौन है? तो तीर्थंकर का मतलब जो जैन धर्म को बढ़ाने का कार्य करे, बढ़ाने का कार्य करे। यानी गुरु होते। ये कौन है दोस्तों? गुरु है। ठीक, ऐसे गुरु जो धर्म को बढ़ाने का कार्य करे उसी को हम क्या बोले हैं यहाँ पे? तीर्थंकर है। अच्छा दोस्तों, पहले तीर्थंकर जैन धर्म का फाउंडर ऋषभदेव। ऋषभ इनका साण सिंपल है जो शौर्य का प्रतीक है। और इसके बाद रियल फाउंडर पूछा जाए, क्योंकि महावीर स्वामी के समय में दोस्तों जैन धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ था, इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इनका सिंबल क्या था? शेर था। 22 तीर्थंकर अरिस्टोनोमी थे दोस्तों। अरिस्टोनोमी को विष्णु का अवतार बोला गया है। किसका अवतार बोला गया है? विष्णु का अवतार कहा गया है। विष्णु का अवतार। अरिस्टोनोमी को किसका अवतार बोला गया? विष्णु भगवान का अवतार बोला गया दोस्तों। इसी तरह 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ जी हैं। पार्श्वनाथ का बर्थ प्लेस का है? वाराणसी में। इन्हें सम्मेर पर्वत का ज्ञान था और इनका जो सिंबल है सर्पफल है। तो दोस्तों इस तरह से तीर्थंकर शब्द जो जैन धर्म को बढ़ाने का कार्य करे, यानी जैन धर्म के जो गुरु होते हैं उन्हीं को हम तीर्थंकर शब्द से संबोधित करते हैं। यहाँ पे हमने दोस्तों ये चीज समझा कि जैन धर्म क्या है और जैन धर्म के फाउंडर कौन थे और इनमें क्या क्या काम किए। अब जैन धर्म के आगे की कड़ी को हम सीखने का प्रयास करेंगे कि और भी हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले जैन धर्म के जो रियल फाउंडर हैं कौन है दोस्तों? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी को हम लोग देखेंगे कि इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हमारे बनते हैं। महावीर स्वामी, इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान। ठीक, जन्म कब हुआ था? जन्म 540 बीसी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 540 बीसी कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 540 बीसी कुंडग्राम वैशाली। ये वैशाली प्रेजेंट में कहां है? ये प्रेजेंट में बिहार में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? ये वैशाली कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अच्छा, आप इनके बचपन का नाम, वर्तमान पिता का नाम? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? इनकी माता का नाम था यशोदा। त्रिशला, त्रिशला थी। पत्नी कौन थी? यशोदा। माता का नाम क्या है? त्रिशला। पत्नी का नाम इनके यहां पे लिख देते हैं दोस्तों, याद रखना। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना। प्रियदर्शना ये है। तो दामाद इनके कौन बना? दामाद है जमाली। जो इनका क्या था? ये इन्हीं का जमाली प्रथम शिष्य था। यानी इनके दामाद का नाम था जमाली, जो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। ठीक है दोस्तों, यहाँ इनके बेसिक चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखे। ठीक है दोस्तों, अब इनके आगे क्या परिवर्तन होगा
ये किस तरह से ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसकी कड़ी में हम लोग देखेंगे। अब इनमें क्या होता है, दूसरी चीजें, पहला तो सेंटेंस ही हो गया लाइफ बैकग्राउंड, दूसरा हुआ कि ये 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष के उम्र में गृह त्याग करते दोस्तों। 30 की उम्र में ये क्या करते हैं, ज्ञान की खोज में ये अपने घर को त्याग करते हैं, और 42 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष में, 42, यानी 30 + 40 = 42, यानी 12 साल संघर्ष किए, 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका नदी 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सी नदी है, ऋजुपालिका नदी है। वृक्ष का नाम क्या है, साल का वृक्ष है। साल के वृक्ष के नीचे इन्हें क्या मिला दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान मिला उसी समय इन्हीं को क्या बोला गया, कैवल्य की प्राप्ति। और इसी कैवल्य के बाद ये क्या कहलाए दोस्तों, महावीर, यानी जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण में कर ले उसी को हम महावीर कहते हैं, और ये महावीर कहलाए। तो यहां तक क्लियर हुआ। यहाँ की बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, महावीर स्वामी के देखिए, सिद्धार्थ क्या नाम था, इनके पिता थे, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था दोस्तों। उनकी पुत्री है, उनका पुत्र है। इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था साल वृक्ष के नीचे, और गौतम बुद्ध का जन्म ही साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। इस तरह से 30 वर्ष की उम्र में इन्हें ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की जब इन्हें प्राप्ति हो जाती दोस्तों, तो ये अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। कहां उपदेश देंगे, अब इनको हम देखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, तीसरा का कॉन्सेप्ट यहां लिख रहे हैं। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, ज्ञान में पहला जो उपदेश है इनका, पहला उपदेश कहां देते हैं, ये राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी पे देते हैं। कहां देते हैं दोस्तों, राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी पे देते हैं। कहां देते हैं ये, राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी पर देते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे इनको जब ज्ञान की प्राप्ति होती तो ये पहला उद्देश्य कहां देते हैं, राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी पर महावीर स्वामी जी का प्रथम उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है, अब इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे कि इन्होंने क्या उपदेश दिया दोस्तों। सबसे पहले इनकी शिक्षाओं को हम देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे दोस्तों, शिक्षाएं। इन्होंने क्या शिक्षा दी, पहला, जब इनके शिक्षाओं की बात करेंगे तो शिक्षा में महावीर स्वामी की जो पहली शिक्षा होती है दोस्तों, वो क्या होती है, नंबर 1, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पहली शिक्षा को पंच महाव्रत। पहली शिक्षा है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत, पंच महाव्रत में 5 चीजें हैं। क्या क्या 5 हैं, नंबर 1 सत्य, सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलना है। नंबर 2 अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है जीव हत्या न करना। सत्य का मतलब होता है सदा सत्य बोलो।
अहिंसा का मतलब जीव हत्या न करना। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी का सामान, किसी का सामान बिना पूछे न छूना। और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म माने भगवान के आचरण का पालन करना। दोस्तों यहां से हम देखते हैं कि जब इनकी शिक्षाओं की बात करते हैं तो पंच महाव्रत, तो इस पंच महाव्रत में ये जो उपयुक्त चार शिक्षाएं हैं इसको किसने दिया था? इसको पार्श्वनाथ ने दिया था। और ये जो शिक्षा है इसको महावीर स्वामी ने ऐड किया था। किसने ऐड किया था? महावीर। पांचवी शिक्षा का नाम क्या है दोस्तों? ब्रह्मचर्य शब्द है। अब ब्रह्मचर्य को किसने ऐड किया था? महावीर स्वामी ने ऐड किया था। दूसरी शिक्षा इनका क्या है? त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या है? त्रिरत्न के अंदर तीन रत्न बताए गए हैं। कितने रत्न बताए गए हैं दोस्तों? तीन रत्न बताए गए हैं। क्या क्या? नंबर एक, सम्यक श्रद्धा। सम्यक आचरण। तीसरा क्या बताया गया है? सम्यक ज्ञान। यानी सम्यक श्रद्धा का मतलब होता है अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि मुझे बनना है, तो हमारी आस्था पूरी तरह से सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए ना। यानी हमारे जो दर्शन है, श्रद्धा का मतलब दर्शन भी होता है। हमारे दर्शन कैसे होने चाहिए दोस्तों? पूरी तरह से साफ सुथरे होने चाहिए, यानी पूरी तरह से हमारी आस्था होनी चाहिए कि नहीं मुझे बनना है तो बनना है। सम्यक आचरण का मतलब होता है हमारे जो बिहेवियर है ये पूरी तरह से कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है दोस्तों हमारे जो नॉलेज हो वो पूरा होना चाहिए और सही ज्ञान होना चाहिए। अगर ये सभी ज्ञान है तभी हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद एक और शिक्षा है, पांच महाव्रत एक हो गया, त्रिरत्न दो हो गया, स्यादवाद। कौन सी शिक्षा है दोस्तों? स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब होता है, महावीर स्वामी का मानना था स्यादवाद का मतलब होता है अनेकांतवाद। स्यादवाद का मतलब क्या होता है? अनेकांतवाद, जहां पे एकांत हो, अनेकांतवाद होना चाहिए। अनेकांत का मतलब क्या होता है? अनेकांतवाद का मतलब होता है कि हमारी जो कितना भी हमारे जीवन का जो टेस्ट रहे वो अनेकांत रहे, मतलब कुछ बिना टेस्ट का ही जीवन रहे। यानी हमारे जीवन में न कभी आनंद की अनुभूति, आनंद किसमें हो? भगवान की भक्ति में आनंद में मुग्ध होना चाहिए, न कि दूसरे किसी चीज में होना चाहिए। यानी अनेकांतवाद, एकांतवाद की धारणा हमारे मन में जन्म लेनी चाहिए। अब यहाँ पर महावीर स्वामी जी की शिक्षाएं लिखेंगे। अच्छा, इनकी मृत्यु भी लिख लेते हैं। जन्म तो बताएं,
468 बीसी पावापुरी में। कहा हुई थी मृत्यु? पावापुरी में मृत्यु हुई थी। इनके मृत्यु की बात अगर पूछे कोई तो 468 बीसी पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम आगे इनके बारे में और अध्ययन करने चलेंगे। नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग संगति इनकी बात करें। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे पहली जैन धर्म की संगति कब हुई थी। प्रथम संगीत या प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? अध्यक्ष इसमें कौन थी? स्थूलभद्र थे। संगति का उद्देश्य क्या था? संगति का उद्देश्य था जैन धर्म का विस्तार। संगति का उद्देश्य जैन धर्म का विस्तार। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि इनकी पहली संगति कब हुई थी? 300 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इस संगति की खास बात क्या थी दोस्तों? खास बात ये थी, इसकी जो विशेषता थी, पहली विशेषता ये थी, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, कि इसी संगति में जैन धर्म दो भागों में बट गया था। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन बना? नंबर 1 दिगंबर और नंबर 2 श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब होता था, और साफ लिख लेते हैं, ये बिना कपड़े के रहते थे, बिना कपड़े के होते थे। ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इनकी खासियत क्या थी दोस्तों? श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर के संस्थापक कौन थे? इससे थे भद्रबाहु। तो श्वेतांबर के कौन थे दोस्तों? श्वेतांबर के थे स्थूलभद्र। इनका प्रमुख स्थान कहां था? इनका जो प्रमुख स्थान था वो था कर्नाटक। इनका प्रमुख स्थान कहां था दोस्तों? मथुरा, कौशाम्बी। ठीक है। अच्छा, इन लोगों में क्या विशेष थी? ये बिना कपड़े के रहते थे, भद्रबाहु थे। और इनमें एक चीज और है दोस्तों, ये श्वेतांबर एक्चुअली में कहा जाता है कि 300 बीसी में पाटलिपुत्र में सूखा, भयानक सूखा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है। तो सूखा पड़ने के कारण जब सूखा पड़ गया तो भद्रबाहु किसी से कहां चले गए? भद्रबाहु दक्षिण भारत चले जाते हैं, जिसके कारण इनमें क्या हो जाता है?
विभाजन हो जाता है, ये सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण इनके जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं। इस कारण से जैन धर्म दो भागों में बंट जाता है। अच्छा, एक और इनकी पहली तो विशेषता ये है, दूसरा क्या हुआ, जैन धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक प्रसिद्ध ग्रंथ 12 अंगों की रचना हुई। जैन धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक ग्रंथ का क्या नाम है, आगम। अच्छा, एक चीज और है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं। प्रथम सम्मेलन से हमारे एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। अब यहां पे हम थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनका क्या था, कैसे था। अब यहाँ पे जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं, हमने सबको 1 बाय 1 फोकस किया। अब एक चीज और है कि ये अपना प्रचार का माध्यम क्या था, प्रचार की भाषा। इनकी जो प्रचार की भाषा थी वो क्या थी, प्राकृति थी। प्राकृति के पहले क्या था, संस्कृति था। अच्छा, दूसरी चीजें ये थी दोस्तों, जैन धर्म अतिवादी था। अतिवादी का मतलब होता है सिद्धांतों को कठोरता से पालन करता था। अतिवादी का मतलब सिद्धांतों को कठोरता से ये पालन करता था। जबकि बौद्ध की बात अगर करें, बौद्ध धर्म क्या था, मध्यम मार्गी था। यानी सिद्धांत पालन में मध्यम वर्ग को मानता था, न तो अत्यधिक और न तो कम, न तो अत्यधिक न कम। इस विचार को बौद्ध धर्म मानता था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है कि महावीर स्वामी ने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए क्या ऐसा विशेष चीज किया था। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, महावीर स्वामी 11 गणधर की स्थापना की थी। गणधर का मतलब होता है 11 गणधर। 11 गणधर क्या होते हैं, ये धर्म प्रचार प्रसार करने वाले संत। ठीक, इसमें से महावीर की मृत्यु तक, यानी महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई थी तो इनके मृत्यु तक सिर्फ कौन जिंदा था, सुघर्मण जिंदा था। बाकी सब क्या हो गए थे दोस्तों, सिर्फ सुघर्मण ही जिंदा था। ठीक, बाकी सबकी मृत्यु इनके कार्यकाल में ही हो गई थी। इस तरह से दोस्तों जैन धर्म से रिलेटेड यही मुख्यतः कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि हमें धर्म नहीं पढ़ना है दोस्तों, हमारे पॉइंट टू एग्जामिनेशन सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे जो चीजें हैं
हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे, आपके प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो सॉल्व हो रहा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि अगला वीडियो जब भी हम बनाएं आपको आसानी से मिलता रहे और समझ में आता रहे। थैंक यू क्लास।